यार आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे न्यूज़ के वीडियो लाते हैं आपके लिए हर सुबह, इतनी मेहनत करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बताओ। चलो अच्छा, सब्सक्राइब कर दो और दनादन हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के वीडियोस। आज की जितनी भी टॉप न्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अभी तक आपने सोचा होगा कि बर्थडे के दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हैदराबाद में एक जू है जहाँ पे एक चिंपैंजी रहता है और उस चिंपैंजी को बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट मिल रहे हैं क्योंकि भैया उनका था बर्थडे। जी हाँ, सही सुना आपने, बर्थडे के दिन चिंपैंजी भैया का मतलब बल्ले बल्ले हो गया और एकदम खुश हो गए। उनको दरअसल एक जेल के पिंजरे में बंद कर दिया गया और उनके लिए नोट्स, उनके लिए जितनी भी बर्थडे वगैरह के गिफ्ट्स होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें भेजी गई। अब दोस्तों, जो पानी का माहौल है वो तो पूरी इंडिया में ख़राब चल रहा है। अब ऐसे में बताइए कि तेलंगाना में जो है हॉस्पिटल के अंदर पानी भर गया। आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरीके से हॉस्पिटल का हाल है। अब ऐसा हाल रहेगा तो भैया मरीजों का इलाज क्या होगा? मरीज तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। रोड पे तो चलिए पानी समझ में आता है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर पानी घुस जाना भैया, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सरकार इस पे ध्यान देगी या नहीं देगी, इस बात का तो कुछ भरोसा ही नहीं है मुझे। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में बताएं। अब दोस्तों, खबर है हरियाणा से। दरअसल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ बोल दिया कि भैया जितने भी प्राइवेट होटल हैं हरियाणा के अंदर वो सभी के सभी होटल खोल दिए गए हैं हर एक लोगों के लिए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक भी हो रही है हरियाणा में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में जो है उनका कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री का कि आप लोगों को जो करना है करो, हमारे यहाँ हरियाणा में आके बैठक करना है तो करो, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करो। अब दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं। अब ये बात तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश में राज कौन करता है। जी हाँ, सीधी सीधी सी बात है, अंबानी जी। अब अंबानी जी ने एक बहुत ही मस्त जियो ग्लास जो है उसको इन्वेंट किया है और उसको लॉन्च कर दिया है। इस जियो ग्लास से क्या होगा कि आप लोग मस्त ग्लास लगा के, चश्मा लगा के 3D का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यानी कि जैसे फ़ोन पे बात वगैरह करते हैं तो क्या होता है उतना मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप इस ग्लास को यानी कि चश्मा को लगा के बात करेंगे तो एकदम 3D अवतार में बातचीत होगा। अब रिलायंस की चेयरमैन जो नीता अंबानी हैं उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और बहुत अच्छा ऐलान किया है। दरअसल उनका कहना है कि जब भी कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी और कहीं पे भी आएगी तो हम ये ऐलान करते हैं कि इंडिया में वो हर जगह वैक्सीन पहुंचेगी और हमारे थ्रू पहुंचेगी। उनका ये भी कहना है कि उस वैक्सीन को पहुंचाने के लिए हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी जान लगाएंगे और हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग सभी की सहायता करेंगे। अब बात कर लेते हैं भैया कि राजस्थान का जो माहौल है उसके लिए तो बहुत ही गंभीर चल रहा है, जो भी पूरा सिस्टम चल रहा है। तो इसको लेकर अभी सचिन पायलट ने जो है बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस मेरे पे निशाना साध रही है और कह रही है कि भैया जब आप बीजेपी में ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो हरियाणा से वापस आ जाओ। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट अभी हरियाणा में है और जो कांग्रेस है वो कह रही है कि बीजेपी में ज्वाइन होना ही नहीं है तो आप वापस आ जाओ यहाँ जयपुर में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोदी जी की। अब मोदी जी भैया थोड़ा सा बहुत ही बिजी चल रहे हैं और बिजी तो हमेशा वो चलते ही हैं। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग रखी थी दिल्ली के अंदर और उन्होंने केदारनाथ धाम में जो है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है उसका पूरा का पूरा जायजा जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर भगवान की जय सबसे पहले। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ का पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मोदी जी के अंडर में चल रहा है। बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे दोस्त की कहानी की कि आपको भी सोच के मतलब हैरानी हो जाएगी।
जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक बैल को ले जाया जा रहा था दूसरे जगह पे, बेच दिया गया था। तो उसका जो साथी था वो तकरीबन 1 किलोमीटर दौड़ के उस गाड़ी को रुकवा के उसके साथ होने की पूरी मशक्क़त कर रहा था। और जब ये बात जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बेटे को पता चली तो उन्होंने फटाफट इस पे एक्शन लिया और दोनों को एक साथ कर दिया। अब बात करते हैं थोड़ी सी दिल्ली के बारे में। दिल्ली में क्या हुआ कि जो हमारे केजरीवाल जी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कह दिया कि भैया देखो, बात ऐसी है कि दिल्ली में जो है अब बहुत सारे बेड्स अवेलेबल हैं कोरोना वायरस के। तो दिल्ली वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। हम लोग बहुत सारे बेड्स बना चुके हैं, तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस बेड आप लोगों के लिए है, लेकिन सेफ्टी जो है आप लोग खुद रखिए अपना। अब दोस्तों, वही केजरीवाल जी ने आगे इस बयान में कहते हुए कहा कि हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दिल्ली वालों का, जिन्होंने मतलब हम पे भरोसा किया और हमको जिताया और हमारा साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है कोरोना वायरस के केसेस को स्लो डाउन यानी कि कम करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सबसे अहम भूमिका निभा रही है दिल्ली में। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा कामकाज चल रहा है अभी। अब मुंबई में जो है धड़ाधड़ पानी 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 ही बरसे जा रहा है भैया, मतलब लोग जो हैं वो परेशान हो गए हैं। अब लोगों की हालत आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि लोग जो हैं साइकिल बस कार से भले जा रहे हैं, लेकिन सब के सब डूबे ही जा रही हैं। अब दोस्तों, इस चीज़ में एक फ़ायदा होगा, पूछो क्या? तो हम आपको बता दें कि इस पानी के मौसम में बहुत कम लोग बाहर निकलेंगे और बहुत कम लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस कंट्रोल में आएगा। तो इसलिए जो है पानी का मौसम भी ठीक ठाक है एक तरीके से देखें तो। अब दोस्तों, एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप भी सुन के चौंक जाएंगे। दरअसल नीरज कुमार बिहार के गया के रहने वाले हैं और उन्होंने भैया चांद पे ज़मीन खरीद ली। अरे यार, मतलब समझ में आता है चांद वांद पे, मतलब यहाँ आसपास धरती पर ज़मीन खरीदना, लेकिन सीधे सीधे चांद पे ज़मीन खरीदना। यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, पीना नहीं मिल रहा है, और भाई साहब चांद पे ज़मीन खरीदें। वैसे अपनी अपनी चॉइस है भैया, जैसी जिसकी मर्जी। तो चलिए अगली खबर की बात करते हैं। खबर है मध्य प्रदेश से। दरअसल क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के एक रोड पे, हाईवे पे, एक जो हमारे टाइगर भैया हैं वो बैठ गए। अब उनके बैठने के बाद जो है बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे जाके उनको भगा सके या उनको उठा सके। अब टाइगर भैया भी बहुत जिद्दी, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कितना भी हॉर्न बजाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। तो इसी की वजह से जो ट्रैफिक जाम है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और बढ़ता ही चला गया। अब टाइगर भैया के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं मोदी जी की। तो मोदी जी का कुछ स्पीच आया है, तो आप खुद ही सुनिए कि मोदी जी ने क्या कहा। नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल पर कैसे बैठना है, साइकिल कैसी होती है, कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, कहाँ हैंडल पकड़ना है, कहाँ ब्रेक लगाना, सब उसमें आपको वीडियो में भी दिखेगा। ये सब नॉलेज है। आपको नॉलेज है इसलिए आप साइकिल चला जाएंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जब साइकिल चलाना होता है तो स्किल की जरूरत पड़ती है। आपको ही खुद को धीरे धीरे आ जाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकिल चलाते हैं, चलते रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस टैलेंट में आ गई, स्किल आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है। और इस फर्क को समझना शासन से लेकर के समाज के हर स्तर पर बहुत जरूरी होता है। इस संकट ने
वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में इट कीप्स गेटिंग बेटर विथ द टाइम। Skill is unique. It makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away. And skill is self-reliance. It is not only make one employable, but also self-employable. स्किल की ये ताकत जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। साथियों, एक सफल व्यक्ति की ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी स्किल बढ़ाने का कोई भी मौका जाने न दे। इतना ही नहीं, मौका ढूंढता रहे। स्किल के प्रति अगर आप में आकर्षण नहीं है, कुछ नया सीखने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है।